नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी, विधान भवन में फहराया तिरंगा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रविवार को लखनऊ में विधान भवन प्रांगण में तिरंगा झंडा फहराया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ध्वजारोहण के बाद प्रदेश के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ में विधान भवन के मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि समस्त प्रदेशवासियों को आज़ादी के इस महान पर्व की हार्दिक बधाई। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि हमको आज़ादी दिलाने में बलिदानी हो गए माँ भारती के वीर सपूतों को मेरा नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन ध्वजारोहण के साथ ही उत्तर प्रदेश के सेनानियों की आज़ादी में भूमिका का जिक्र करते हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। यूपीपीएससी ने सहायक अभियंता के 281 पदों पर निकाली भर्ती। जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता पदों पर भर्ती करने जा रहा है। यूपीपीएससी में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 के तहत 11 विभागों में भर्ती निकाली है। इसके तहत 281 पदों की भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के तहत सहायक अभियंता, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, प्रबंधक जैसे पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 13 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी का साक्षात्कार लिया जाएगा। माध्यमिक स्कूल अब सप्ताह में केवल 5 दिन खुलेंगे। जी हां, आगामी 16 अगस्त से खुलने वाले माध्यमिक स्कूल केवल 5 दिन खुलेंगे। शनिवार को स्कूल नहीं खोले जाएंगे। स्कूल जिस दिन खुलेंगे उस दिन प्रदेश भर के स्कूलों की निरीक्षण के लिए 60 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर दिया है। 16 अगस्त से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। केवाईसी नहीं किया तो हजारों अल्पसंख्यक छात्रों की फंसेगी छात्रवृत्ति। जी हां, अल्पसंख्यक वर्ग के हजारों छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति फंस सकती है, क्योंकि राजधानी लखनऊ के 7000 से अधिक शिक्षण संस्थानों ने अभी तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर केवाईसी नहीं किया है। इसमें प्राइमरी, माध्यमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थान तक शामिल है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भारत सरकार प्रदान करती है। इसमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व मेरिट कम मीन्स 3 तरह की छात्रवृत्ति शामिल है। यह योजना एनएसपी के जरिए संचालित होती है। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान के लिए एनएसपी पर संस्थाओं का केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया है। पॉलिटेक्निक सब सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 अगस्त से होगी। जी हां, प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से एक बार फिर पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर परीक्षा की तारीख घोषित की गई है। पॉलिटेक्निक दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षा 18 अगस्त से शुरू होकर 24 सितंबर को समाप्त होगी। परीक्षा ऑनलाइन संपन्न होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव सुनील कुमार सोनकर ने बताया कि दूसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 5 सितंबर से 24 सितंबर के बीच संपन्न होगी। परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। मॉक टेस्ट रविवार से शुरू हो जाएगा, जो 18 अगस्त तक होगा। 50,000 पदों पर बम्पर भर्ती, जल्दी करें अप्लाई, बिना परीक्षा मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हां, उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज्यादा पदों पर आंगनबाड़ी सहायिका और वर्कर्स की भर्तियां योगी सरकार कराने जा रही है। न्यूनतम योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवारों के लिए उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का अच्छा अवसर है। यह खास बात यह है कि इसके लिए न तो कोई आवेदन शुल्क देना है और न ही परीक्षा या इंटरव्यू आवेदन करने वाले को देने की जरूरत होगी। यदि आप आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपको केवल एक आवेदन फॉर्म भरना है और आपको आपकी मेरिट के आधार पर सीधी नौकरी यूपी सरकार देगी। यूपी में केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्राएं आज से होंगी शुरू। 3500 किलोमीटर की दूरी करेंगे तय। जी हां, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले उत्तर प्रदेश के 7 सांसद केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जनता का आशीष हासिल करने के लिए राज्य के अलग अलग जगहों से जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेंगे। जन आशीर्वाद यात्राओं को शुरुआत 16 अगस्त से और समापन 20 अगस्त को होगा। इन यात्राओं के जरिए केंद्रीय मंत्री परोक्ष रूप से यह संदेश भी देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के केंद्र सरकार में उन्हें मंत्री का ओहदा देकर उनकी बिरादरी को महत्व देने के साथ उनका सम्मान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में प्रदेश के अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के 3 और 1 ब्राह्मण सांसद को राज्य मंत्री बनाया गया है।
अब सैनिक स्कूलों में भी दाखिला ले सकेंगी बेटियां। लाल किले से पीएम मोदी का ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को घोषणा करते हुए कहा कि देश भर के सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियां को अब प्रवेश दिया जाएगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि अब हर सैनिक स्कूल के दरवाजे देश की बेटियों के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड्स के नतीजे हो या ओलंपिक का मेडल, हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही है। रेलवे में 1000 से ज़्यादा रिक्तियों का नोटिफिकेशन। 10वीं पास करें अप्लाई। जी हां, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए खास है। जी हां, भारतीय रेलवे ने फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मैकेनिक और वायरमैन के ट्रेड्स पर अप्रेंटिसशिप का अवसर है। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो 16 से 64 रिक्तियों पर भर्ती के लिए 1 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों की भर्ती प्रयागराज, झांसी और आगरा डिवीजन में करने का काम रेलवे की ओर से किया जाएगा। इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 अगस्त से ही जारी है। रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक उम्मीदवार 1 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में ई-नाम मंडी से किसानों की आय होगी दुगुनी। जी हां, किसान अपने उपज का सही मूल्य पाने के लिए अब पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकेंगे। सरकार इसके लिए ई-नाम मंडी की सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके शुरू होने से बिचौलियों में बीच से हट जाएंगे, जिससे पूरा मुनाफा किसानों को मिलेगा। कृषि उत्पादन मंडी समिति वाराणसी में इसके लिए अक्टूबर तक बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। ई-नाम मंडी करीब 1.23 करोड़ की लागत से बन रहा है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।